पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। माय मीन टू से वास्तु शास्त्र में सभी जो संपत्तियां होती हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो संपत्तियां पुरानी होती हैं और जो चीज़ें आगे आप लेने वाले होते हैं या आप जिनके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी या जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है वो सभी जो है शुभ होती हैं, शुभ होती हैं और वो कुछ ना कुछ जो है वो आपको देती है। आप देखिए कि इसके साथ जैसे अपन ज्योतिष की जब हम प्रेडिक्शन लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, तो ज्योतिष जो होती है वो हमें जो है आगे के लिए हमें ये बताती है कि ये चीज़ ऐसे है ऐसे है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को साढ़े सती चल रही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, अब साढ़े सती चल रही है, तो साढ़े सती का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मैं जो है मतलब काफ़ी जो कुछ है इसके अंदर जो नुकसान या कोई ऐसी चीज़ पाऊँगा। तो ये साढ़े सती जैसे मुझे कुछ ना कुछ जो है दे के जाएगी। तो मैं मीन टू से जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है जिन्हें ये एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देते हैं, तो उसमें व्यक्ति को ये रहता है कि जो है ये जो चीज़ मतलब कुछ ना कुछ जो है आपको अच्छा जो दिख के जाती है। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए जैसे राहु है, तो राहु की जैसे 18.5 साल जो है दशा चलती है। और राहु क्या होता है कि जैसे ये ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी है इनकी भाषा में उसे कहते हैं कि व्यक्ति जो है काफ़ी जो है परेशान रहता है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट जैसे अगर मैं एनालिसिस करूं जैसे कुंडली को, तो उसमें रहता है कि राहु कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। और राहु प्लैनेट होता है वो आपको पॉलिटिकल बनाता है, आपका जो दिमाग होता है वो आपको जो है काफ़ी। और क्या होता है देखिए, तो थोड़ा सा मतलब इसमें ये है कि आप समझेंगे कि व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसमें उस चीज़ में से क्या चीज़ जो है वो आपके पास आ रही है। तो वैसे ही ये वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र में कोई भी संपत्ति होती है वो अशुभ नहीं होती है और सभी संपत्तियां जो है वो शुभ होती हैं। चाहे वो संपत्तियां आपकी पुरानी पेरेंटल ही क्यों ना हो, आपको जो है उसके अंदर जो है मतलब फ़ायदा और जो सुख है वो आपको जो है उसमें ढूंढना होता है। और क्या होता है देखिए, मैं एक बात बताऊँ, खुशी जो होती है या जो सुख होता है या कोई प्रकार का जब अपन कुछ लेना चाहें जो आनंदमय जीवन है, तो उसके अंदर क्या है कि हमें खुद को ही जो है वो अंदर ढूंढना होता है। माइमेंटो से जैसे नासिका होती है, तो जो राइट होता है वो सन के लिए होता है, लेफ़्ट होता है वो मून के लिए होता है। तो गर्म ठंडे का हमें मालूम होता है और नासिका हमें पता होता है, एक तरफ से हमें ब्रीदिंग होती है, एक तरफ से वो होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ को देखिए कि कब जैसे हमें गर्म खाना है, कब हमें ठंडा खाना है। तो बस वैसे ही है, जब हमें ऐसा लगे कि कोई संपत्ति जो है हमें थोड़ा वो जा रही है, तो उस वक्त थोड़ा सा हम अपने आप को संभालें और थोड़ा अगर संपत्ति बह जा रही है तो हम तो उसको अच्छे से उसमें जो है निकलने की कोशिश करें। इसमें इतना ही। और देखिए क्या है कि जो आज की जो भागती हुई फास्ट और जो ये लाइफ है, इसमें हम अगर उस परमपिता परमेश्वर पे कोई चीज़ छोड़ दें और देखें, तो नो डाउट किसी ने जो वो चीज़ छुपा दी, जैसे होता है ना सुख या खुशी या आनंद या, तो अब देखिए इतनी बड़ी जैसे जैसे ये प्लैनेट्स हैं, पोजीशंस हैं, तो उस परमात्मा ने कोई चीज़ छुपाई है कि खुशियाँ कहाँ हैं, सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है। और वो छुपाई भी उसने जो है व्यक्ति के अंदर ही है। तो व्यक्ति को हर स्थिति में जो है खुश रहना चाहिए। और जैसे भोजन है, अब भोजन आपके सामने है, अब भोजन को अगर आप क्रोध या गुस्से में करेंगे तो नो डाउट वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बस वैसे ही ये संपत्तियाँ होती हैं। और देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति को कोई चीज़ मिलती है या कोई चीज़ उसके पास आती है, तो उसे सजाना संवारना उसके हाथ में होता है। अब शरीर है, शरीर की अपन साफ़ सफाई रखेंगे या शरीर को जैसे थोड़ा सा ढंग से रखेंगे तो शरीर अच्छा से चलेगा। ऐसी संपत्तियाँ होती है
आप इसमें जो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रखें कि कोई संपत्ति। अच्छा देखिए, दिशाएँ हैं, अब वास्तु में क्या होता है कि पूर्व दिशा शुभ है और जो उत्तर दिशा है वो शुभ है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण और जो पश्चिम है, यानी साउथ और वेस्ट, वो फेसिंग भी अच्छे होते हैं। अब आपको ये देखना होता है कि अंदर के जो उसमें प्लेसमेंट है वो कैसे है। और एक जो बात है वो ये है कि थोड़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक बात है। और क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये ऐसा है कि यानी वो व्यक्ति अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। भाई जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि बैठते हैं तो कहते हैं हमें जो है हमारी जो माता जी है, माता जी से हमें कुछ नहीं मिला। आप देखिए, तो कहने का मतलब इसमें ये आता है कि मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कि मुझे जो है माँ के द्वारा कोई संपत्ति या कुछ कोई चीज़ नहीं मिली। और तो ऐसे भले मानस को ये कोई जैसे पुरुष या स्त्री, उसको समझना चाहिए भाई, ये माँ ही तो है जननी, जिसके द्वारा आप इस संसार में आए हैं। तो आपको जो मिला है माँ से, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड थिंग, जैसे कोई कहता है यार मेरे पिताजी से मुझे कुछ नहीं मिला, पिताजी के थ्रू मुझे कुछ नहीं आया, पिताजी मुझे उस वक्त वो दे देते या वो चीज़ हो जाती, तो उससे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि जो जैसे सूर्य है, प्लैनेट है ज्योतिष में, तो उसे सन कहते हैं। तो पिता तो सूर्य की तरह है। अब सूर्य जो है भगवान है, वो तो सभी को एनर्जी देते हैं, वो लेना न लेना उसके बात है। और देखिए क्या है कि ये भाषाएं हैं और दशाएं जो होती हैं वो सारी शुभ होती हैं। तो इसमें इतना ही। और रही बात, एक चीज़ ये है कि आप जब किसी नई संपत्ति की तरफ जाते हैं, जैसा कि आजकल ये चलन है, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, या जैसे बड़े शहरों में तो बहुत आसानी से है। तो आप जब कोई नई संपत्ति लेते हैं, और नई संपत्ति लेते हैं तो क्या होता है कि बैलेंस अच्छा हो जाता है। बैलेंस ऐसा अच्छा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने संपत्ति में, जैसे आपने कोई नई, जैसे ये सोसाइटियाँ वगैरह बनती हैं जिनमें ये बड़े बड़े 100, 200, 500, 600 फ्लैट खड़े होते हैं, उसमें आपको संपत्ति लेते हैं, तो नो डाउट वो संपत्ति पहले ली जाती है, वो संपत्ति आप लोन के थ्रू लेते हैं। तो जैसे ही जिस दिन से आप वो संपत्ति लेते हैं, तो उसी दिन से आपका जो है वास्तुशास्त्र चालू हो जाता है और आप में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा जो है वो शुरू हो जाती है। और जब नई संपत्ति आप लेते हैं तो वो आप थोड़ा सा पूछ के लें कि आपके प्लैनेट्स को जो है कौन सी चीज़ शुभ रहती है, कौन सी चीज़ आपको वो रहती है, तो उसमें आप जाएं। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि कोई भी जो चीज़ है वो आगे के लिए है, आप समझते हैं, वो आगे के लिए है। और आप कोई चीज़ जैसे लेते करते हैं तो वो जो है आगे काम आती है। और आपका क्या होता है उसके अंदर, जैसे नाम होता है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर